देन वी विल सी दिस थिंग, वेरिएबल मास। तो उसमें मैंने बताया था कि सिस्टम का मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, सिस्टम का मास जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जब मास सिस्टम का चेंज करेगा उसके वजह से, यानी कि अगर कोई सिस्टम है उसमें से मास जो है इजेक्ट हो रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो उसके वजह से इसके पास एक, इसके ऊपर एक, इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगता है, इसका नाम था थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो जो कि हमने ड्राइव किया था कि दैट यस सर। थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वी आर माइनस में डी एम बाई डी टी, वेयर माइनस डी एम बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द डिक्रीज, because mass here decrease, the mass of the system will here decrease. Okay, mass of the system here is decrease. तो और ये वी आर क्या था, वी आर द इज द इजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास, एंड यहाँ पर एफ जो था थ्रस्ट फोर्स था। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी सिस्टम का इंक्रीज हो सके। ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में लगेगा, मींस इजेक्टेड वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम। ए रॉकेट, a rocket 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 1 minute, 1 minute आई थिंक। तो ए रॉकेट, यस सर। हाँ क्वेश्चन ये है कि एक रॉकेट, ए रॉकेट सेट फॉर फॉर वर्टिकल फायरिंग, वर्टिकल फायरिंग फायरिंग वेट 50 kg, मीन्स रॉकेट का वेट दे रखा है 50 kg, एंड कंटेन फ्यूल, एंड कंटेन फ्यूल, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल 450 kg है ऑफ फ्यूल, कंटेन फ्यूल that is 450 kg, correct. It can have a maximum exhaust velocity, exhaust velocity, एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारा धुआं बन करके एयर गैस जो है निकल जो रहा होगा उसकी वेलोसिटी है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन इज what should be its minimum rate of fuel consumption, rate of fuel consumption मीन्स हमसे पूछा है कि फ्यूल कंजम्पशन का मिनिमम रेट क्या होगा, कंजम्पशन मतलब किस टाइम के साथ किस तरह से फ्यूल खत्म होगा। ठीक है, कंजम्पशन इफ, ओके ओके, what should be the minimum rate of fuel consumption if to just lift it off the launching pad, मीन्स रॉकेट को जस्ट लॉन्च करने के लिए, मीन्स वो लॉन्चिंग पैड से जस्ट लिफ्ट कर जाए, उसके लिए क्या कम से कम फ्यूल किस रेट से जलना चाहिए, ये हमें निकालना है। दूसरा निकालना है टू गिव it an initial acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स अगर हमें रॉकेट को कितना स्पीड देना है, एक्सेलरेशन देना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन होगा। एंड दिस द पार्ट ए, ओके, and there is another part in that question B, what will be the speed
will be the speed of rocket. रॉकेट की स्पीड क्या होगी? रॉकेट when the rate of fuel consumption, when the rate of fuel consumption fuel consumption is 10 kg पर सेकेंड। मीन्स अगर फ्यूल 10 kg एक सेकंड में 10 kg जल रहा होता है तो उस टाइम पर रॉकेट की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। आफ्टर whole fuel is consumed. So this is the question. So everything that is necessary is covered in that question. Okay, so let us look at that question. Okay, तो क्वेश्चन क्या है कि आपका एक रॉकेट है जिसका खुद का सिर्फ वेट जो है वो 50 kg है, ठीक है। हाँ, इसको हम मान लेते और हैं, उसका जिसका अंदर फ्यूल है वो 450। हाँ, इसमें फ्यूल जो है वो 450 kg है, ठीक है, टोटल। दिस इज द मास ऑफ फ्यूल, यू कैन से मास ऑफ फ्यूल, दिस इज द मास ऑफ रॉकेट। ओके, ऑल्सो द एग्जॉस्ट वेलोसिटी मीन्स व्हाट? एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब velocity with respect to the rocket, means velocity of gas with respect to the rocket, that is given to you, yes, that is given to you 2 km/h. ओके, एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब ही यहाँ पे ये है 2 km/h। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, मींस यू हैव टू कैलकुलेट dm/dt, because fuel mass of fuel is decreased, so that's why here we put sign negative, because when time is increasing then what happen, mass of fuel is get decreased. So you can say minus dm, you can write in this way, minus dmf/dt. You have to calculate this. Okay, there will be some condition. For what condition we have to calculate? First, to just lift the rocket from the launching pad. Yes. So you can see this type of situation, means there is a rocket like this way, in this rocket in this way. Okay, rocket हो गया आपका, initially that is on the ground. Okay, so initially it is on the ground, so to just lift this rocket, to just lift the rocket, so such that it leave the ground, okay, such that it leave the ground, what should be the mass fuel consumption, means rate of fuel consumption you have to calculate. The another situation that you have to give the acceleration. Here we are not providing any acceleration to that, it just only lift, okay, means just it come into the air. But after that what happened, this rocket actually have some acceleration, okay, so it have some acceleration. This is the way. So it have some acceleration initially. Okay, right now it is in the air. Okay, so it just leave the ground, but it have some acceleration initially. So what's if its acceleration is 20 meter per second square, so at that time what should be the fuel consumption? Okay, such that we have the acceleration of the rocket, that is 20 meter per second square. Also you have to calculate the speed of rocket when the rate of fuel consumption is 10, means here you have to given, initially you have to calculate these things, but if you have given the mass fuel consumption rate, means that is minus dmf/dt, it's given to you, that is minus 10 kg, that is 10 kg per second. So when whole fuel is consumed, means सारा का सारा जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, then what should be the speed of the rocket? So you have to calculate all those things. Okay, is there any problem?
No, sir. Yeah. Okay. So to just lift, okay, you know that क्या होगा कि इसमें जो fuel होगा, that fuel, okay, so this fuel is actually coming out from the rocket with some velocity, that is vr, it's given to you, that is 2 km per second. Okay, so this is the vr, it's given you, कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब इसमें से फ्यूल कंज्यूम होकर के बाहर की तरफ निकलेगा, फ्यूल जब इसमें से जल करके गैस बन करके बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसके वजह से इसके ऊपर एक थ्रस्ट, इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा जो कि इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हाँ. है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा. That is, you have to say Ft, and that should be equal to what? Vr. Okay, that is Vr means the velocity of the ejected mass. Oh, shit. Yeah. minus dm by dt. Vr now, and minus dm by dt. So this is the actually mass consumption rate. This is a mass consumption rate, and we are the velocity of the ejected gas. So to just lift the ground means it just leave the ground. So what happened at that situation? This thrust force actually balance the gravitational force which is acting on this rocket. Okay, is there any problem? Yes, sir. है ना, कि जब फोर्स, हाँ, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, मींस नेट फोर्स इज जीरो, मींस दैट डज नॉट एक्चुअली नॉट एक्सेलरेट, इट डज नॉट एक्सेलरेट. बट इफ यू देखिए जाए वही है. हाँ, बट इफ दिस थ्रस्ट फोर्स बिकम ग्रेटर देन your gravitational force, then it leave that surface, Then it will accelerate. then it will accelerate and it leave the ground. But if it is equal to that, means it just at that situation it just try to leave the surface, okay, ground surface. Okay, so we have to be think about like that way, that thrust force should be equal to mg, then what happened, it just lift from the ground. Is it fine? So that is very easy question. Question is very easy. So you can say that this thrust force means Vr minus dm. I am just solving first one, dm by dt, and that should be equal to total mass of the system. What are the total mass initially? That is the mass of fuel plus mass of rocket into my acceleration due to gravity. Correct? Yes, sir. So what is the dm by dt? This become minus, that is fm by mr upon में vr into में g. So you have to substitute the value, you get the answer. Okay, and that come to Yes, be sir. 2.45 kg per second. Okay, so that is the required fuel consumption to just lift the ground. अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको लिफ्ट तो करवा दिए हम, अब हमें इसे एक्सेलरेट भी कराना है, तो फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना. अब ज्यादा फ्यूल जलेगा, है ना, तभी उतना ही जितना ज्यादा फ्यूल जलेगा तो उतना ही यहाँ से फ्यूल जो है निकलेगा, लीव करेगा, और उतना ही थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करेगा. You can say the thrust force is actually depend upon Vr and dm by minus dm by dt. So if the mass consumption rate will increase of fuel will increase, then what happens, this thrust force will be increased. So when the thrust force is increasing, then what happen, that will be trying to accelerate. Is it fine? Yes, sir. So now thrust force is acting in upward direction, that is ft, and there will be a gravitational force acting. Initially you can say there will be some gravitational force. So what is the initial gravitational force? Right now you have
some fuel, you have a fuel initially, no, initially some it have fuel, and also it have some mass. So you can say the mass of fuel plus mass of rocket into g. This is the gravitational force acting downward, and also it have some acceleration in upward direction. Okay, so according to Newton's second law, Yes, sir. Newton's second law. So what is Newton's second law? Say that net force acting in upward direction, then we have acceleration in upward direction. So if the net Yes, force sir. is acting in upward direction, then we have acceleration in upward direction. So means that Ft is more than this mg. So we can say Ft minus mf plus mr into g, that should be equal to mf plus mr into my acceleration of the rocket. Correct? Is it fine? Yes, sir. Now what is the Ft? That is mf plus mr into g plus mf plus mr into a. So now we can solve it. So that is equal to what? Mft, this is equal to what? That is Vr minus dm by dt, and that should be equal to mf plus mr into g plus a. So you can calculate minus dm by dt. That is nothing but mf plus mr into g plus a upon में Vr. So you know all this value, you can get the answer. Okay, so that comes to be 7.45 kg per second. Now you can see, to just lift the rocket, you require this fuel consumption rate, and now to accelerate that rocket in upward direction, you require this kind of fuel consumption rate. Is it fine? Yes, sir. ठीक है. Now Yes. next question. Yes. Now what is the next question that is asking? What is the speed of rocket when whole fuel is consumed? If the fuel consumption rate is given to you, okay, that is minus dm by dt. Correct? Means you have given the mass consumption rate, fuel consumption rate is given here. So you have to be calculate what should be the velocity at that point. So think. Just little bit. You have to be think. Okay, please. Yes. Have to. Okay. Now you can see here. We have now, because mass is actually यहाँ पर जो fuel mass consumption rate दे रखा है, means dm by dt, means this is the fuel consumption rate that is given to you 10 kg per second. मतलब इतने से जो है ये जल करके निकल रहा है. मैं इसको म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, दिस इज आई रिप्रेजेंट बाय दिस क्वांटिटी बाय म्यू. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि चूंकि थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, बट जैसे फ्यूल अगर खत्म होना स्टार्ट करेगा तो यू कैन सी दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्चुअली चेंज. एक्चुअली दिस ग्रेविटेशन फोर्स विल बी चेंज, है ना. दिस इज द इनिशियली वी हैव, दिस इज द इनिशियली ग्रेविटेशन फोर्स, है ना. दिस इज द इनिशियल ग्रेविटेशन फोर्स, है ना. दिस इज द इनिशियल ग्रेविटेशन फोर्स व्हाट एवर आई एम राइटिंग हियर, mf plus mr into g. So we know that the mass of fuel is initially 450 kg. Initially mass of fuel is 450 kg, but after certain time you can see this mass is actually changed. It is not constant. Is it fine? Constant. Yes sir. Means that is changing, means the gravitation force is also changed. And you can see the mass of this system is also changed. Okay, mass of the system will also change. Mass of the system will be also changed. Change. Yeah. So the thrust force actually what happened is change.
So if the all forces are changed with respect to the time, means the acceleration is also changed with respect to the time. Okay. Yes, sir. Yeah, so acceleration is not a constant here actually. Is it fine? Means the velocity of this rocket, velocity of that rocket also is not constant. It also change with respect to the time. Okay. It also change with respect to the time. Yes, sir. So we have to calculate the velocity of rocket when whole fuel is consumed. Okay. So initially what we have a relation. Yes, sir. From this picture you can see this is the net force is acting in upward direction. We can say ft minus what? ft minus what? ft minus weight. Okay, weight. The That is 50 weight kg. of the system. The mass of the rocket is fixed actually. Mass of the rocket is fixed, but mass of fuel is changed. So I am represent this mass of the fuel by small m. Okay, this is the mass of the fuel at any time into z. This is the gravitational force acting at any time is equal to mass of the rocket plus what? Plus mass of the fuel into acceleration of the rocket. Is it fine? Yes, sir. Okay. Now what we can write for ft को क्या लिख सकते हैं हम लोग? vr minus dm by dt means माइनस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mr प्लस m इंटू जी, है ना? और Yes, sir. यस इज इक्वल टू mr प्लस m. एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू राइट एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी. सो वी कैन से एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt. करेक्ट? Yes, sir. नाउ अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो यू कैन राइट इन दिस वे. vr इक्वल टू माइनस dm बाय dt इज इक्वल टू mr प्लस m into ये तो दिस इज कॉमन, सो दिस इज कम्स टू बी g प्लस dv बाई dt. करेक्ट? इसको उस तरफ ले गया. ठीक है. हाँ. नाउ अगर थोड़ा सा इसको मैं और सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ माइनस वी आर डी एम अपॉन एम आर प्लस एम लिख सकता हूँ, है ना? इसे डिवाइड कर दिया. कोई प्रॉब्लम? नो सर. Yes, sir. और नीचे में dt और दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे भी dt से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखो dt से जब इसको मल्टीप्लाई करो तो g इंटू dt आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका dv आ जाएगा. करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes. Then what we have to do now? dv, you can say dv इक्वल टू आपका आएगा माइनस gt and that is minus vr dm upon mr plus m. Now you have to integrate both sides because you have to calculate the velocity. So at t equal to 0, what is the velocity? That is 0. Okay, but at time t it Yes, has sir. some velocity. Velocity. Also initially the mass of the fuel actually at t equal to 0, mass here dm m represent mass of the fuel. So m initially that equal to mass of
fuel, means that is given to you 450 kg. But as a time change, then mass of fuel is also changed. So we can say m. Correct? Yes, sir. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा. Okay, this is the v. Okay, or you can say initially rocket have a speed. You can also say not zero, initial velocity zero नहीं है, मान लेते हैं रॉकेट की कुछ initial velocity है u, तो you can say v minus u. इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस जी इंटू टी प्लस. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आपको पता होगा 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x. करेक्ट है? Yes, sir. और उसी तरह से अगर मुझे सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना हो dm अपॉन में mr प्लस m का, तो देखो ये x के बदले यहाँ पे m है और यहाँ पे x के बदले mr प्लस m है, तो ये आ जाएगा log mr प्लस m आ जाएगा. करेक्ट है? Yes, sir. तो हम यहाँ पे लिख दें ऐसे करके log mr प्लस m. अब लिमिट पुट कर देंगे mf से लेकर के m तक. करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे लिमिट पुट किया मैंने, तो ये देखो क्या हो जाएगा. v इज द फाइनल वेलोसिटी, u माइनस में gt प्लस log mr प्लस m. ठीक है, यहां पे m क्या है? m इज द मास ऑफ फ्यूल, द मास ऑफ फ्यूल एट टाइम t, एट टाइम t, वेयर mf क्या है? मास ऑफ फ्यूल एट टाइम t इक्वल टू 0. सो दैट इज माइनस, यू कैन से माइनस, एक बार m पुट किया, एक बार mf पुट किया, तो माइनस log mr प्लस mf. करेक्ट? तो ये क्या आ जाएगा आपका? Yes, v sir. माइनस v इक्वल टू u माइनस g इंटू टी. दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t प्लस ये log x माइनस y का फॉर्मूला हो गया. तो log x माइनस y को हम लिखते हैं log x अपॉन y. सो यू कैन से mr प्लस m अपॉन में mr प्लस mf. करेक्ट? हेलो? Yes, sir. So this is the velocity at any time t. We can calculate this is the velocity of rocket at any time t. That is equal to what? Initial velocity minus gt plus log mr plus m. Mr means mass of the rocket, where small m is the mass of the fuel at t equal to time t, where Time mf t. where mf is the mass of fuel at t equal to 0, and that is given to you 450 kg. Got it? Yes, sir. Yes. Now क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बताना है वेलोसिटी कब, जब सारा का सारा फ्यूल क्या हो जाए? खत्म हो जाए. तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि फ्यूल सारा का सारा कब खत्म होगा. आ रहा बात समझ में? हेलो? है ना? Yes. हाँ, हमें ये निकालना पड़ेगा कि फ्यूल सारा का सारा कब खत्म होगा. कोई दिक्कत है? No, No, sir. sir. हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो फ्यूल कंजम्पशन रेट दे रखा है, यानी म्यू इज इक्वल टू, मैंने बोला था माइनस dm बाई dt होगा, है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dm इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू dt. ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, दिस इज द मास ऑफ, sorry, at t equal to 0, what is the mass of the fuel? That is mf. At any time t, what is the mass of the fuel? At any time t, this mass of the fuel is m. So the integration of this m minus mf, and mu, because mu is constant, that is given you, है ना, 10 kg per second, that is constant. So you can say mu is outside, so mu into t. So m equal to mf minus mu into t. So this is the what? Mass of the fuel. This is the mass of fuel at any time t. Mass of fuel at any time t. Okay.
तो बोला है कि फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा, फ्यूल जब सारा खत्म हो जाएगा तब आपको वेलोसिटी बतानी है। तो फ्यूल जब सारा खत्म हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 0 या 0. है ना। Yes, and sir. that initially what is the mass 450, what is the rate of consumption, that is 10, and t is comes to be what, निकाल सकते हैं कि कब सारा मास फ्यूल जो है खत्म होगा। so you can say after t Yes, equal sir. to 45 second the whole fuel is consumed, whole fuel is consumed, Yes. हाँ Consumed. means we have no fuel into the rocket, तो टाइम निकल के आ गया। okay so initially you can see initially rocket have no velocity, okay so u is also given to you 0, so you know that u is 0, u is 0, you calculate t equal to 45 second and the mass at that time at that t equal to 45 second the mass of fuel is 0, initially mass of fuel that is 450 kg, and you know the value of g, you know the value of g, so you can calculate v, so v is equal to comes to be minus 9.8 into t is what 45 second plus हाँ. log base e, यहां देखना बेस e है, ठीक है, that is divide by mass of the rocket that is given to you what, that is 50 kg, divide by 50 plus 450, correct, हेलो। हाँ. तो यहां से v निकल Yes, के आ sir. जाएगा, कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 5 प्लस log e, ध्यान देखो ये कितना होगा 50 और 450 500 हो जाएगा, अब 50 अपॉन 500 हो जाएगा 1/10, करेक्ट। हाँ. तो माइनस 9.8 इंटू 5 प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 1 माइनस log 10 log बेस e इंटू 10, हेलो। तो log 1 हाँ की सर. वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, हेलो। हाँ. और Yes, sir. हाँ log, अब आपको पता होना चाहिए log बेस e x लिखा होता है तो हम उसको लिखते हैं 2.303 log बेस 10x लिखते हैं ऐसे करके, है ना। तो अगर मुझे log बेस e यहाँ पे दे रखा है 10 तो हम इसको लिखेंगे कैसे 2.303 log बेस 10 और यहाँ पे लिखेंगे 10। तो जब ये बेस 10 हो गया और ये जो वेरिएबल है वो भी क्या हो गया 10 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, so this is equal to 2.303, so you have to put this value here, so v comes to be what 9.8 into 45, actually this is the 45, I'm sorry 45, so that is 45 into 9.8 and plus minus 2.303, so this is what, that is गड़बड़ तो नहीं हुआ, oh okay one thing is missing here, I'm just sorry, I'm sorry, here VR is missing, और एक्चुअली ये यहाँ पे VR मिस है, VR मिस है, देखो ये VR मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे VR भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे VR भी आएगा, यहाँ पे VR भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे VR आएगा, हाँ. VR मिसिंग था ना, तो यहाँ पे VR भी आएगा, हाँ. ठीक है, और यहाँ पे फिर से VR जब पुट करोगे तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये VR भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये VR भी आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 9.8 इंटू 45 दैट इज माइनस 441 प्लस VR कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर पर सेकेंड इंटू 2.303, so you can calculate V, that V comes to be 4.164 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। यस सर. सर थोड़ा ऊपर करो सर, वो लॉग के कनेक्शन नहीं लिखा. हाँ हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि जब फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पर जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 4.164 किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। ठीक है, ओके, यस सर, यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, सर यो एक ही आधा घंटा ले लिया। which is, हाँ, ये एक क्वेश्चन। you have to be just make short notes. So at the time of making short notes, you have to just remember that this is the velocity of the rocket at any time t. Okay, and this is the mass of the fuel at any time t. Okay, so if you have to calculate the velocity at any time t, then you have to apply this formula. To calculate that, you have to calculate the mass of the fuel at that time. Okay, ये चीजें हैं, ठीक है. This is the actually variable mass. Here you can see this is the, इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है? मास ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली डिक्रीज. ओके, mass of the system is actually यस decrease, but there is a certain kind of system where mass of the system is increase. Okay, here you can see there is a mass. actually क्या हो रहा है? mass system का decrease कर रहा है, और यहाँ इस mass system का decrease होने से क्या हुआ? एक thrust force जो है develop हो रहा है. समझ रहे बात? और वो थ्रस्ट फोर्स किसके अपोजिट लग रहा है? जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अरे बात में एग्जॉस्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. Yes, sir. हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि जब सिस्टम का मास डिक्रीज करेगा तो थ्रस्ट फोर्स जो है वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, मैनी टाइम दैट इज मिस्टेक हो जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट वी हैव टू see such kind of system where mass of the system is actually increased. Okay, so I just cover also this thing. Yeah, so उसके लिए मैं एक सवाल करवाता हूँ. ठीक है, उस सवाल के थ्रू ही उसको हम जो है करते हैं. यस, ओके ओके, आई एम जस्ट राइट. एक कांस्टेंट फोर्स, एक क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट फोर्स F is applied on a trolley of initial mass m node, kept over smooth surface sand means wreath. Okay, sand is Yes, sir. poured gently Yes, sir. over the trolley at the constant rate, that is given you mu, and that is mu kg per second. Find the mass of the trolley. Find after time t. पहला क्वेश्चन तो आसान है. ओके, not writing net force, I am just writing second question. Net force acting on the trolley okay, on the trolley. Second, velocity of trolley. Is it fine? Yes, sir. So this is the actually trolley. You have a trolley. So this is the trolley kept on the smooth surface. This is a smooth surface.
Okay. Yes, sir. And there will be, we poured some sand, okay. So you can see this is the actually we are poured means that, so we poured some sand, okay. So we are actually poured some sand, we drop some sand whose mass rate is given. Means actually what happened here, the mass of the system is increase or decrease? Please. Increase. Means that is given mu equal to dm by dt. So I am not putting here minus sign, okay. Here is a positive sign because mass is actually increased with respect to the time, and that is given, and that is constant. It's given you initially. When there will be, when we are not pouring any sand into that trolley, the mass of this trolley is m node, okay. And we actually applying a constant force. You see in that question, a constant force is also we applying, okay. जैसे होता ना कि रेत, अरे वो नहीं आता घर के जैसे ट्रॉली वगैरह नहीं होता, इसको खींच रहे होते कांस्टेंट फोर्स के साथ, और उसके अंदर ऊपर से कचरा ऐसे करके गिर रहा है, where you can sense there sand, okay. So this force is also constant, we applying some force here. So you have to tell these things कि what is the net force acting on the trolley at a time t, okay. At time t, what is the net force acting, and what is the velocity of the trolley at time t? Is it fine? Hello. Same to Yes, same, sir. same to same question. Actually, what is that question in last question? Here mass of the system is actually decreased, and we calculating the velocity of the system at any time t, okay, at any time t. But here in this situation, what happened? The mass of the system is actually decreased. But now we have to calculate if the mass of the system is increased. So what is the velocity at any time t? Okay. So how we can proceed? Okay, I'm just solving, okay. You have to think. See, again, because यहाँ पर मास जो है सिस्टम का इंक्रीज कर रहा है, so again जब भी सिस्टम का मास चेंज होता है, then there will be some thrust force, okay, then there will be thrust force, okay. Okay, before that you can see when you are standing here, okay, when you are standing here, or suppose you are not standing here, you are standing here, so actually, okay. So what happened, जब ये गाड़ी इधर की तरफ चलेगी, तो जब सैंड इसके ऊपर आएगा तो सैंड किधर की तरफ जाएगा, मुझे बताओ आप, यहाँ पे है ना, सोचो। अगर आप, ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और आप गाड़ी में बैठे हुए हो, तो ऊपर से अगर रेत गिर रहा है, तो ये जितनी भी रेत है, ये जो भी सैंड है, वो किधर की तरफ जाते नजर आएगा, पीछे की तरफ। हाँ, पीछे की तरफ. So we have, this is the velocity of actually VR है ना, VR. वहां पे VR क्या था, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, बट यहाँ पे एग्जॉस्ट वेलोसिटी नहीं है. तो जो सैंड यहाँ पे गिर रहा है, जिस जो मास गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्रॉली यानी वेरी इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में. हियर सैंड एंड ट्रॉली इज आवर एक्चुअली सिस्टम. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग. ठीक है, सैंड एंड ट्रॉली both is system. Okay, this is our system. So in this situation, actually sand with respect to trolley is moving in backward direction, because here mass of the system is increased. So what is the direction of thrust force? What is the direction of thrust force? That is actually acting same direction, in the same direction of VR, the same direction of VR. So VR is acting in, VR actually in backward direction. So we can say the thrust force is acting in this direction. Okay. See, last situation में क्या था? Actually में देखो, last situation में थोड़ा सा compare करो. Last situation में mass system का घट रहा था, तो thrust force जो ejected velocity था, VR था, उसके opposite direction में लग रहा था. ठीक है? हाँ. But यहाँ पर क्या है कि इस सिस्टम में मास जो है बढ़ रहा है, तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो वीआर के सेम डायरेक्शन में लगेगा. कोई प्रॉब्लम है? नो सर. तो यानी कि मैं कह सकता हूं जो थ्रस्ट फोर्स है एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, वी आर
एंड माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस dm by dt होगा, क्योंकि मास जो है इंक्रीज कर रहा है. सो यू कैन से, देखो वहां पर आप खुद सोच के देखो, यहां पर vr इज द वेक्टर, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हाट एनी जो वेलोसिटी vr का डायरेक्शन होगा वही, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, dm by dt इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो व्हाटएवर द डायरेक्शन ऑफ दिस vr, we get same direction of thrust force. But when mass of the system is actually decreased, at that when mass of the system is decreased, then thrust force is acting what? vr minus dm by dt. Okay, so you can say minus vr dm by dt. So velocity is a vector quantity. If you multiply this vector with a negative sign, so the thrust force is acting in opposite to the vr direction. कोई problem? No, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ध्यान रखना कि when mass of the system is actually increase, okay, so mass of the system is increase, mass of the system increase, then thrust force ft acting along vr direction. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. So what is the net force acting? Actually you can say there's a two force acting on this system. One is F, which is constant, and there is another force, that is thrust force, acting in backward direction. So what is the net force acting? You can say the net force F net, that is equal to F minus, because this actually this trolley is moving in this direction, so that's why we can say that net force would be that in this direction. So F is more than Ft, so F minus में Ft, that is F minus में Ft. Ft is Vr dm by dt, and that dm by dt is you have to given here, that is what? That is given to you mu, correct? Hello? Yes, sir. Okay, so this is the one thing. Acha, at any time t, what is the mass of the system? At any time t, mass of the system क्या होगा? Mass of the system, let's suppose mass of the system is, or you can say the mass of the sand which dropped into that system is m. This is the mass of the sand, you can say mass of sand Sand. dropped or poured की स्पेलिंग क्या होती है? PO क्या होता है? PU poured क्या होता है? poured की स्पेलिंग क्या होती है? Poured. हाँ, स्पेलिंग क्या होती है? poured. हाँ, poured. एट टाइम t पे जो इसके अंदर सैंड पोर्ड हुआ वो कितना हुआ? m हुआ. ठीक है, अच्छा, तो देखो जो रेट दे रखा था वो म्यू दे रखा था, एंड दैट इज व्हाट? dm by dt, करेक्ट? सो आप ऐसे कर dm by सकते dt. हो, हाँ, इसी Yes, sir. dm इक्वल टू म्यू इंटू dt. सो फ्रॉम t इक्वल टू 0 to at time t. Okay, so at time t equal to 0, there will be no mass is actually poured into that system. No mass is poured into that system. So initially mass of the sand poured is 0, and at time t the mass poured is m. So we get m equal to mu into t, correct? Hello? Yes. Okay. Yes, sir. हाँ, now अब हमारा टारगेट है, we have to calculate the velocity. Because this force is acting on this system, so you can say this system have some acceleration, so it have some velocity, and that velocity is not constant because acceleration is there. So due to which there will be velocity is actually change with respect to the time. So we have to calculate the velocity of that system. So what is the net force acting on this system? That is F minus Vr into mu.
So that net force should be equal to what? Mass of the system. So at any time t, what is the mass of the system? That is mass m node, in which is initial mass of this system, m minus node, not m node plus, because mass of the system is actually increasing na. So this is the at any time t, yes, at any time t, mass of the system. What is the mass of the system? That is what? Whatever the initial mass of the system, m node, plus whatever the sand is poured into that system. So we actually poured how much sand? This much sand, okay, in a time t. So that time the system of the mass of the system become what? That is mu into m node plus mu into, mu into t. yes, Okay, mu into t. mu into t, or you simple say that m, Yes, sir. you simple m into acceleration. Net force equal to this mass of the system into acceleration. Correct? Hello? Yes, sir. And that should be equal to F minus VR, and mu is nothing but what? dm by dt. Correct? Yes, sir. Okay. Or you can also write in this way, m node, this m written like in this way, mu into t into a, and a is nothing but dv by dt, f minus vr, and this that is mu. So we can write in this way, dv is equal to what? We can say dv equal to dv equal to what? dv equal to dv equal to what? dv equal to what? dv upon में, you can say dv upon में f minus vr into mu, and dt upon We are में m node into plus mu into t. कह सकते हैं नहीं कह plus सकते? mu t. अच्छा, यहां पर एक चीज देखो, थोड़ा सा नोट करना आप, कि ये जो VR है, ये VR किसके बराबर होगा? VR क्या था? What is the VR? VR the velocity of sand with respect to trolley, है ना? हेलो, Velocity of sand with respect to trolley. हाँ, and that is equal to what? Velocity of sand minus velocity of trolley. Correct? है ना? Trolley. Yes, sir. Okay, so what is the velocity Yes. of sand with respect to this is the velocity of sand with respect Trolley. to ground, है ना? With respect to ground. So you can say, actually when you are on the ground, you can see the actually sand is dropped. Sand जो है नीचे की तरफ आ रहा है. हेलो, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ. हेलो, हाँ. हाँ, Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप क्या देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े हो, तो ट्रॉली आपको आगे की तरफ मूव करते नजर आएगा. कितने स्पीड से? v स्पीड से. बट सैंड नीचे की तरफ आते नजर आएगा. Speed से. सैंड नीचे की तरफ आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है ना. सैंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है. आराबास में वर्टिकल को ही कंसिस्ट करेंगे यहाँ पर. हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं है तो हम वर्टिकल ही लेंगे ना. क्यों लेंगे हम? क्यों लेंगे? अरे भाई, मैं क्यों देखूंगा? मुझे तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए ना सर वेलोसिटी. देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है ना सैंड का. हाँ. सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है. हाँ. तो अगर मैं वेलोसिटी हाँ. सैंड का देखूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गया. मींस वेलोसिटी of the sand in horizontal direction becomes 0 along the x axis.
and velocity of trolley that is given to you v, that is v, okay, in positive direction, correct है? Yes, sir. और velocity of send with respect to trolley is acting in backward direction, है ना, ये पीछे की तरफ है, so we can say minus of vr. हाँ. So vr should be equal to what? Velocity of trolley. Trolley. ठीक है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ जो सेंड होगा, जो वेलोसिटी सेंड का है ट्रोली के रिस्पेक्ट में, वही क्या होगा, किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रोली के बराबर होगा, ठीक है? Yes, sir. सो वी कैन राइट, सर मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा, बस एक सेकंड. सो वी कैन से v, vr, because vr is equal to v, so we can say dv upon में f minus में v into mu, that is equal to dt upon में m node plus mu into t. Mu naught plus mu t. Now integrate Yes, both sir. side. Integrate both side. At t equal to 0, at t equal to 0, at t Sir, equal to 0, there is a no velocity of the trolley. You can say initially trolley is at rest. हाँ. Trolley at rest. Trolley at rest. At t equal to 0, trolley at rest. So v is 0. At any time t, what is the velocity of the trolley? That is v. Correct? T. So now Yes, sir. integrate. So what is the integration of this? कैसे करें इंटीग्रेट? सिंपल, dx का यहाँ पे देखो dx by x होता तो इसका इंटीग्रेशन होता log x plus c, और अगर यहाँ पे अगर मैंने लिखा dx अपॉन में a plus bx, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन b log a plus bx, मतलब ये तो आएगा ही आएगा a plus bx यहाँ पर, और ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर. अब यहाँ पे कंपेयर करो, तो जहां पर b है वहां पे आप ये देखो, यहाँ v है तो ये v के बदले ये यहाँ पर x के बदले v है, ठीक है, और b के बदले यहाँ पे म्यू है ना, ये b हो गया और ये तुम्हारा a हो गया, हाँ. ठीक है, और ये तुम्हारा x हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? log f माइनस म्यू इंटू में v, और b तुम्हारा यहाँ पे माइनस b है तो माइनस म्यू है, तो b के बदले यहाँ पे 1 अपॉन में म्यू आ जाएगा, Minus B. ठीक है, b के बदले यहाँ पर Yes, माइनस sir. म्यू है, तो लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के v तक, फिर उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? B तक. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा 1 log minus. नहीं, log देखो x के बदले यहाँ पर पूरा है m, ये देखो ना, इसे कंपेयर करो, a के बदले यहाँ पे m नोड है, b के बदले यहाँ पे म्यू है, x के बदले यहाँ पे t है, तो आ जाएगा तुम्हारा log m नोड प्लस म्यू इंटू t, Plus और mu हाँ into t और जहां पर b है वहां पे यहाँ पे म्यू है, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? म्यू। लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के t तक, करेक्ट है? Yes, sir. तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ठीक है? अब लिमिट पुट करो एक बार v पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो क्या आ जाएगा? माइनस log f माइनस म्यू इंटू v माइनस, एक बार 0 पुट करेंगे v के बदले, V. log f आ जाएगा, हाँ. एक बार t यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? log ये आ जाएगा m नोड प्लस म्यू इंटू t माइनस, एक बार t की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? log m नोड,
करेक्ट। log m naught. लॉग Yes, एक्स, sir. तो ये लॉग एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो लॉग एक्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग एक्स बाय वाई। सो दिस इज एफ माइनस म्यू इंटू वी अपॉन में, और यू कैन से ऑल्सो ऐसे भी लिख दो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो उसको, लॉग एफ माइनस लॉग एफ माइनस म्यू इंटू Log वी। v. हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग, देखो ये हो गया पूरा एक्स mu. और ये वाई, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स बाई वाई होता है, ये जाएगा एम नोड, हाँ हाँ म्यू नोड अपॉन में टी अपॉन में एम नोड। ठीक है, उसी तरह से ये आ जाएगा लॉग एफ अपॉन में एफ माइनस में म्यू इंटू वी इज इक्वल टू एम नोड प्लस म्यू टी अपॉन में म्यू एम नोड। करेक्ट। upon में. Yes sir. यहाँ पे लॉग, इसका मतलब ये हुआ, Log. हाँ एफ अपॉन में एफ माइनस में म्यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नोड Equals to प्लस म्यू टी m naught plus mu t by m naught. एम नोड। इन सब का. हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें कि इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे ऐसे उल्टा कर दो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो v f आ minus. जाएगा, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू ये आ जाएगा, v इक्वल टू एफ टी अपॉन में आ जाएगा म्यू नोड प्लस एम नोड प्लस म्यू टी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व बाय सॉल्व दिस, बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है। हाँ. So this is the velocity of trolley. This is the velocity of trolley. Trolley. At time t. At time t. At time t. ठीक है? E. Okay. हाँ. ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी, ध्यान से समझो। हमने पहली चीज पढ़ी एक ऐसा सिस्टम जिसका मास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा जिसमें मास जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस वाले सिस्टम में जो थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा था सिस्टम के ऊपर, वो इजेक्टेड मास के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। Yes sir. और इसमें जो थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा वो वी आर के सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। फिर हाँ. अगर आपको यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन रेट दे रखा, म्यू गिवन है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो एफ इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, तो मैंने ये निकाल के दिखाया कि आपको कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हो, दैट वेलोसिटी एक्चुअली चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। So this is all about center of mass, conservation of momentum, variable mass and collision. So we actually cover four topic. Okay, so this chapter is actually complete. Yes sir. So we will start rotation. बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए तो सॉल्व पूरा हो जाएगा ना चैप्टर कंप्लीट।